पहले हम बौद्ध और जैन को निपटा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पढ़ना है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालाशोक, महापद, यहाँ तक कोई बड़ा हमारे पास बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। मतलब हमने उसको केवल यदि कभी कोई क्वेश्चन बन जाए केवल यहाँ से मौर्य से वहां से आएंगे सर हम लोग। तो मौर्य में कहाँ आएंगे हम कि सीधे प्रवेश करेंगे कि उसका मौर्य प्रशासन का उल्लेख कीजिएगा। अन्य के प्रशासन का कहीं विशेष कर नहीं आ रहा है, अस्तित्व नहीं आ रहा ना। मौर्य प्रशासन का उल्लेख इसलिए हो रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मैगस्थनीज की इंडिका से और अशोक का धम्म पर, इस पर हमारे दो तीन क्वेश्चन बनने हैं। लेकिन पहले हम बौद्ध और जैन को इसलिए निपटा दें, उसी के समकालिक बौद्ध और जैन, इसके जब ये प्रारंभ हो रहा है बिंबिसार, अजातशत्रु, उसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का अस्तित्व आ गया है। 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का है और 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का है, लेकिन 23 वर्ष का उनका अंतर है लगभग। फिर हम सीधे चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य प्रशासन पे आ जाएंगे। बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व आ रहा है कि सीधा कि 563 ईस्वी पूर्व में जैसे ही शाक्य वंश में शाक्य गणधर होते थे, गणराज्य होते थे सर, शाक्य गणधर होते, गणराज्य होता था, क्षत्रिय गणराज्य था ये। और इस पर शुद्धोदन नाम के राजा का राज होया करता था। शुद्धोदन नामक राजा राज करता था। उनके घर में 563 ईस्वी पूर्व में सिद्धार्थ नामक बालक ने जन्म लिया था। सिद्धार्थ, इस बालक ने जन्म लिया था। अब सिद्धार्थ के साथ में बचपन से क्या हुआ कि इसकी माता का नाम था महामाया। इस महामाया का जो 7वें दिन है, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। और जब महामाया की मृत्यु हो गई तो गौतमी प्रजापति उसकी मौसी माता है, उसने उसका पालन पोषण किया, इस बच्चे का पालन पोषण किया। जैसे ही बालक बड़ा हुआ तो राजा शुद्धोदन के मन में आया और एक ब्राह्मण सन्यासी से उसने उसका राजकुमार सिद्धार्थ की जन्म पत्रिका दिखाई। सर जब जन्म पत्रिका दिखाई तो उस सन्यासी ने कहा कि सिद्धार्थ जो बच्चा है आपका, बालक राजकुमार है, ये राजा नहीं बनेगा बल्कि एक महान सन्यासी बनेगा। अब जब महान सन्यासी की बात कर दी तो राजा शुद्धोदन ने 16 वर्ष की अवस्था में इस सिद्धार्थ का विवाह कर दिया है। और सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हो गया है। और इनका एक पुत्र भी हुआ, उसका नाम था राहुल नाम का पुत्र हुआ है। अब सारे वैभव यानी राज वैभव उसको प्रदान हो गए, किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं हो सकती, इसकी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ के मन में आया और वो नगर भ्रमण के लिए निकलता है। नगर भ्रमण, अपने सारथी चन्ना और घोड़ा चेटक में बैठ करके और वो नगर भ्रमण की तरफ निकला। जब नगर भ्रमण की तरफ निकला उसने नगर में 4 दृश्य देखे हैं। उन 4 दृश्यों में सबसे पहला दृश्य एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति ने कमर झुका हुआ व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति है, एक सन्यासी है, माला जप रहा है, सन्यासी सड़क पे चल रहा है, और चौथा एक शव यात्रा देखी है ना। और वो सारी घटनाओं से उसका मन विदीर्ण हो गया है। मन विदीर्ण हो गया, ये संसार में क्या है। उसी रात को बताते हैं कि एक तरफ राजा शुद्धोदन 7 ड्रीम देख रहा है। 7 ड्रीम उसको कहते हैं द लाइट ऑफ एशिया, गुरनार मिर्डल की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, वो 7 ड्रीम है। और एक तरफ रात की, उसी रात को इस राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया है। सर उसको कहते हैं बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण। सर इस पे प्रश्न टिप्पणी लिखने को आती है कि महाभिनिष्कर्मण क्या है। तो महाभिनिष्कर्मण का मतलब है कि राजकुमार सिद्धार्थ का गृह त्याग कर देना और उसके गृह त्याग कर देने पर अब संन्यास लेने का संकल्प लेना, दैट इज महाभिनिष्कर्मण। 29 वर्ष की अवस्था में निकला। सबसे पहले काशी में प्रवेश होता है और काशी में उसे अलार कलाम नामक एक प्रसिद्ध योग आचार्य मिलते हैं। अलार कलाम गंगा के घाट पर, कि गंगा के घाट पर अलार कलाम नामक योगाचार्य से उनकी भेंट होती है। अलार कलाम द्वारा सिद्धार्थ को योग विद्या में पाठ दिया गया, योग विद्या सिखाई गई। और उसके बाद इन्होंने कि ऋषिपतन नामक स्थान पर, ऋषिपतन जिसको आज बौद्ध गया कहते हैं, ऋषिपतन नामक स्थान पर ऋजुपालक नदी के तट पर और कठोर तपस्या प्रारंभ की थी उस बौद्ध वृक्ष के नीचे। बौद्ध वृक्ष का साहब कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बट वृक्ष और पीपल का संयुक्त
उसको बौद्ध वृक्ष कहते थे सर, बट और पीपल को ना। तो उस वृक्ष के नीचे ऋषिपतन नामक स्थान पर इन्होंने कठोर तपस्या की, और बुद्ध पूर्णिमा को, पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा थी, और उस दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को जो उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। अब इस पर 2 चीजें अवश्य लिखनी है सर, ये 2, एक धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है और एक महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो महाभिनिष्क्रमण यानी महात्मा बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का गृह त्याग करना, संन्यास लेना, और धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब कि जब ऋषिपतन में या सारनाथ ऋषिपतन में यानी बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो सारनाथ नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के सारनाथ नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध द्वारा अपने 5 ब्राह्मण साथियों को ज्ञान या उपदेश देना, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और वहीं से 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध संघ और धम्म की परिकल्पना सिद्ध होती है। 4 आर्य सत्य माने कि संसार दुखमय है। जो बोले ये आर्य लोग है ना सर, ये जो वैदिक परंपरा मान रहे हैं, ये संसार दुखमय है, बोले इनका कुछ नहीं, अस्तित्व ही नहीं, बोले इनका दुख के लिए माला जप रहे हैं, दुख के लिए काम काज कर रहे हैं, बोले संसार दुखमय है। दूसरे में लिखा कि दुख का कारण है, और तीसरे में लिखा कि दुख के कारणों में लोभ मोह और तृष्णा है, और चौथे में लिखा कि दुखों का निवारण प्रतिप्रदा के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। ये 4 आर्य सत्य हैं। और तब सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है। तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये 2 बौद्ध धर्म का अस्तित्व है। ये 4 आर्य सत्य लिखा कि संसार दुखमय है। नंबर 2 में दुख का कारण स्वयं इंसान है। तीसरे में दुख के कारणों में लोभ मोह और तृष्णा, लोभ मोह और तृष्णा, ये दुख का कारण है। हमें लोभ है, मोह है और तृष्णा है। और चौथे में कहा कि इसके निवारण के लिए, दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग उसकी प्रतिप्रदा बन जाएगी। अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। अष्टांगिक मार्ग क्या है कि बोला जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, और क्या कह रहे हैं सर, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है सर। नहीं, सम्यक दृष्टि, देखने में अपना को सुदृढ़ करना, माने अपने देखने दृष्टि, विजन अपना है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, नंबर 2 सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है सर। समाधि मैंने अंतगत अपने उसको प्राप्त करना, मैंने अपने जीवन को, जीवन का अस्तित्व मिटा देना, ये सर अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए। 4 आर्य सत्य हो गया है सर, अष्टांगिक मार्ग हो गया है। अब रही बात बौद्ध साहित्य पर, इसको देख लेते हैं। जिस हमारी चर्चा परसों सर, आर्य सत्य जी सर बोले हैं। हाँ, आर्य सत्य मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? वो ये कहना चाहता है सर कि तब तक, जब तक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, केवल और केवल उसकी दृष्टि में या पूरे भारत में, उसमें केवल आर्य लोग तो हैं जो वैदिक परंपरा को मान रहे हैं। उसने कहा जो वेद पुराण सब बातें कर रहे हैं, ये केवल दुख का टुकड़ा है, ये दुख का कारण है, बोला ये केवल उसी जाल में फंसे हुए हैं कि ये करो वो करो, सब बोला, ये कुछ नहीं बोला, ये सारा इनका बोला ढोंग है, और ये केवल मनुष्य को उलझाए रखे हैं, बोला जो भी बात करते हो इसी कहते हैं दुख है, तो दुख, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है, संसार दुख में है, बोला ये चर्चा शुरू हो जाती है। बस यही बोला, इन आर्यों का वजूद है, बोला 4 आर्य सत्य ये बोला कि संसार दुखमय है, और दुख का कारण स्वयं बोला ये है कि जो कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और उसने बोला कि इसमें क्या है कि लोभ है कि मैं पूजा पाठ करूंगा मुझे कुछ मिलेगा, लोभ मोह तृष्णा, और उसके लिए बोला केवल ये अष्टांगिक मार्ग रखो, बोला चौथा कि दुख का निवारण, और तब वो सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि, ये है बोला सम्यक संकल्प। बौद्ध साहित्य सर, पहली बात तो ये, कभी यदि बौद्ध साहित्य में आता है तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों का सृजन हुआ है, पाली भाषा में ही बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं। लेकिन 2 साहित्य ऐसे भी हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है, उन्हें संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। अब कैसे कि पहला बौद्ध साहित्य में हम जिसको त्रिपिटक हम कह रहे थे,
त्रिपिटक का मतलब है तीन पिटारे, उसमें हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों पिटारों का अलग अलग अस्तित्व है। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध की 500 जातक कथाएं हैं सर, कि शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध की 500 जातक कथाएं हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और नियम और कायदे हैं। और अभिधम पिटक में ये जब से बौद्ध धर्म बना और आज तक भी पूरा नहीं हुआ है, और उसमें जितने बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य और बौद्ध स्तूप जितने निर्माण हुए और जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म के सम्मेलन हुए, ये सारी व्यथाएं, ये सारी व्यवस्थाएं अभिधम पिटक में आज तक भी लिखी जा रही है कि कब कब बौद्धों का सम्मेलन हुआ, बौद्धों ने कौन कौन से मठ, चैत्य, विहार बनाए, इस सब के बारे में उल्लेख अभिधम पिटक में है। ये पाली भाषा में है शुद्ध रूप से। उसके बाद इनका आता है मंजुश्री मूल कल्प। मंजुश्री मूल कल्प ये संस्कृत में लिखा गया साहित्य है, और मंजुश्री मूल कल्प में कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजाओं का अस्तित्व और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनाई गई नीतियां, ये मंजुश्री मूल कल्प में उल्लेखित है। इसके अलावा कि बौद्ध धर्म में अगला जो सूत्र है ललित बिस्तर, ललित बिस्तर, ये भी केवल लोक गाथाओं पे आधारित है। बौद्ध धर्म में लोक गाथाओं पे आधारित ये ललित बिस्तर नामक साहित्य है, ललित बिस्तर। अगले में सर महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र जो है ये वसुमित्र ने लिखा है, और वसुमित्र ने इस महाविभाषा शास्त्र को जब लिखा, वो बौद्धों का इनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कहलाता है। बौद्धों का विश्वकोश या इनसाइक्लोपीडिया, उसे कहते हैं महाविभाषा शास्त्र। अगले में बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण, ये तीन साहित्य हैं, और इसे अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष नामक बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध चरित्र को लिखा, सौदरानंद को लिखा और सरिपुत्र प्रकरण को लिखा है। इसके अलावा प्रज्ञा पारमिता सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, और इसे नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र लिखा है। तो ये बौद्ध साहित्य हो गया सर। ये इंसाइक्लोपीडिया सर जो विश्वकोश है, महाविभाषा शास्त्र, वो वसुमित्र नामक बौद्ध भिक्षु, और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष भी था वसुमित्र। और अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष था। और प्रज्ञा पारमिता सूत्र को नागार्जुन ने लिखा है, शून्यवाद का सिद्धांत, जिसमें ये बौद्ध साहित्य है सर।